में कुछ भी टूटता है या कुछ भी दिक्कत आती है तो ये जो है चर्नोबिल से 10 गुना ज़्यादा असर कर सकता है। देखिए, वो जो संयंत्र है, जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें 6 रिएक्टर्स हैं और करीब करीब 5700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। जो कल आईएईए के इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, उन्होंने भी अपने अपडेट में 9th अपडेट में बताया है कि वहाँ पर युद्ध जारी है और बाद उन्होंने यह भी बताया कि वह कब्जा हो चुका है, लेकिन बाहर की तरफ कब्जा है। उन्होंने रूस के भी अधिकारियों से बात की और कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो जो रूस के अधिकारी ने उनको कहा कि नहीं, हम अंदर नहीं गए हैं, हम संयंत्र के अंदर नहीं गए हैं, बाहर हैं और हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही अटपटा सा जवाब दिया कि यह तो राष्ट्रीय धरोहर है, किसी भी जो कानून होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय समझ कहिए इसे, और उसके अंदर जो राष्ट्र जो इसे ऑपरेट करता है उसे इसकी सुरक्षा की जिम्मा लेना चाहिए। वह बात सत्य है। तथ्यागत रूप से अगर आप देखेंगे, कानूनी रूप से वह सही है कि यूक्रेन को करनी चाहिए, लेकिन जब वहाँ पर पूरा कब्जा हो चुका है रूसी सेना का, तो वहाँ पर यूक्रेन का कहाँ से कोई भी नियंत्रण हो सकता है। जो समाचार फिर बाद में ग्रॉसी साहब ने दिया, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने बोला कि वह पूरा का पूरा क्षेत्र जो यहाँ तक कि गांव जहाँ की मेंटेनेंस के लोग रहते हैं, अभी जो सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है मेंटेनेंस की है कि जिससे कोई मेल्टडाउन नहीं हो जाए, ऑल्टरनेटिव पावर सप्लाई हो, और साथ में बाकी जो स्पेंट फ्यूल, बाकी भी वहाँ पर जो संयंत्र रहते हैं जहाँ से भी रेडिएशन हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रेडिएशन केवल जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करती है पावर रिएक्टर वहीं से हो, उसको सहयोग करने के लिए भी बाकी जो जमा, जिसे स्पेंट फ्यूल हम कहते हैं, निकलने के पश्चात कुछ रखे जाते हैं, सामग्री कई रहते हैं, उन सब का मेंटेनेंस आवश्यक है। तो उन सब का उन्हें भी मेंटेन होना चाहिए। तो इस बात की एक सहमति बन गई है कि इस पर होना चाहिए, और आग भी अभी समाचार मिले हैं कि बुझ गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने जारी के हवाले से ये बात कही है कि वहाँ पर जो है रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है। उन्होंने फिर से कहा है कि ये जो रेडिएशन डिटेक्ट हो रहा है ये तकरीबन 25% यूक्रेन की पावर जनरेशन करता है, और जिस तरीके से ये हो रहा है, अगर ये होता है तो अपने आप में खतरनाक है। आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, रेडिएशन हो रहा है, इस पर जो अभी तक सूचना, आधिकारिक सूचना आई है, वो उसका लेवल नहीं बढ़ा है, तो इसलिए अभी चिंता का विषय तत्काल नहीं है। वो हो सकता है अखबार वाले नहीं ठीक से समझ पाए हो, उन्होंने ये जारी कर दिया हो, क्योंकि जो खुद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जहाँ अटैक हुआ है, वहाँ से उनका डायरेक्ट अपना उनका वहाँ उनके पास फीडर आया करता था, इंफॉर्मेशन आया करता था रेडिएशन लेवल होने का। लेकिन चूंकि 1 मार्च के हमले ने उसको तोड़ दिया है, उस पर बाधा आ गई है, उन्हें सीधे फीड नहीं वहाँ पर हो रहा है, जिसपे कि रेडिएशन लेवल जो मॉनिटर खुद करती है वहाँ की जो उनके साथ जुड़े हुए हैं आईएईए, वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्हें आश्रित होना पड़ रहा है यूक्रेन सरकार के ऊपर, और बाकी भी जो जिन तत्वों से किया गया है, जो जांच की गई, उनसे अभी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नियंत्रित नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई, समझ नहीं आती है, तो एक खतरा हो सकता है और ये चिंता का विषय है। आईएईए के डायरेक्टर प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर तुरंत जो है फायरिंग बंद करवाई जाए, आपकी तरफ से भी, फोर्सेस को भी हो, और उन्होंने कहा है कि अगर इसको कुछ हो गया तो फिर ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया के लिए तो खतरा होगा ही, और उन्होंने यह भी मांग की थी यूक्रेन के राष्ट्रपति ने और यूक्रेन के शासकों ने कि 30 किलोमीटर की जो परिधि है वहाँ पर कोई युद्ध नहीं हो। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के जो डायरेक्टर जनरल, जिनका कि आपने अभी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये उनके मैंडेट के बाहर की बात है, वो ऐसा कुछ भी रूल्स इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, रूस को आदेश नहीं दे सकते हैं। और उन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी खबरें मिली है कि बैठक हुई है, और वो भी इस चीज़ से काफ़ी चिंतित है कि कल वहाँ पर काफ़ी युद्ध हुआ है, उस सड़क पर जहाँ से सीधे संयंत्र तक जाती है, उस पर काफ़ी युद्ध हुआ है। बाद में कब्जा भी कर लिया गया। एक्सक्लूजन जोन जो है उसे नहीं रख रहे, जो एक्सक्लूजन जोन की मांग कर रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति, उसे नहीं माना गया। जो गांव या कहिए बस्ती जहाँ की रहते हैं सारे जो वर्कर्स कहिए, टेक्नीशियन कहिए, वर्कर्स वर्ड यूज़ कर दे रहे हैं, लेकिन टेक्नीशियंस चाहे मेंटेनेंस के लोग,
उन सब पर कब्जा रूस का हो चुका है। तो रूस को परमिशन देना होगा, अनुमति देना होगा कि वो लोग जाएं और अंदर की कार्रवाई करें। देखिए, रूस की जो अपनी हम लोग एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में मानते हैं, और उन्हें मालूम है कि अगर इसे ठीक है, आपका नहीं, आपकी नीति है कि परमाणु संयंत्रों को नुकसान पहुंचाया जाए, इस न्यूक्लियर सिक्योरिटी पर आपका नहीं नज़र है, उनको आप नहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो जिसे लेथार्जी से कहते हैं और थोड़ा आप ध्यान नहीं देने पर अभी युद्ध के उन्माद में अगर आपने सेफ्टी मैकेनिज्म्स को नहीं इन्फोर्स होने दिया, जाने अनजाने जैसे भी हो, तो एक उसका वही अंजाम होगा जो कि कोई परमाणु युद्ध का होता है या दूसरा न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जानबूझकर जिसे कहते हैं वो कार्रवाई करने की। तो इसलिए रूस को भी इस पर थोड़ा सा सजग होना होगा। इस मुद्दे पर जो बातचीत कर रहे हैं उस मुद्दे को भी एजेंडा में ले जाया जाना चाहिए कि हाँ, परमाणु संयंत्रों की हिफाजत की जिम्मेदारी दोनों राष्ट्र की है और उस पर वो बातचीत लगातार, एक हॉटलाइन हो, कुछ भी हो, उस पर करते रहें।